friends, welcome back. So now we are going to study about some terms, about some terms which is involved in metal magnetism and the relation between them. So that is going to be quite interesting. मैं ये सारे terms, ये सारे definition आपको कहानी की तरह सुनाऊंगा. Okay, थोड़ा एक story line develop करेंगे, थोड़ा समझने का मतलब as definition मत पढ़ो, थोड़ा आप इसके साथ familiar हो रहे हो ऐसा पढ़ो, ठीक है? So let us start with the first and important point कि भाई relation between the terms in magnetic field. Okay, relation between the terms in magnetic field. तो सबसे पहला चीज मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? ओके, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन? तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक करंट पास होता है, सॉरी किसी भी कॉइल से करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. एग्जांपल लेते सोलेनॉइड का. अगर सोलेनॉइड में से करंट जा रहा है तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन? तो पहला आंसर है करंट, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? करंट. सोलेनॉइड में से करंट जाता है, वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. कितना करंट वो बनाए, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनाएगा, कितना बनाएगा? तो आंसर है भाई जितना करंट जाएगा उतना बनाएगा, जिसको अपन बोलने वाले H. दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. देखो पहला चीज आ गया मेरे सामने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. कोई नया आइटम आ गया H. कि एक करंट जब सोलेनॉइड से पास होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. कितना बनता है? कितना करंट पास होगा उतना बनेगा. जितना करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सिंपल है. तो कितना करंट पास होता है, इतना n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ni उतना करंट बनेगा. जितना टर्न्स है उतने बनने वाले, तो ni. उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. पर हमें जो मिलता है वो मीडियम से इफेक्ट होके मिलता है. हमें जो मिलता है वो मीडियम से इफेक्ट होके मिलता है, उसको हम बोलते हैं म्यू नॉट ni. मीडियम भी तो है ना अंदर, जो भी मीडियम रहेगा उसकी परमेबिलिटी लेते हैं, तो इतना मिलता है, जिसको हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट H. ये पहला चीज, ये जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, ठीक है? फिर से मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? आंसर है करंट बनाएगा. मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? करंट बनाएगा. जैसे कॉइल से करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कंडक्टर में से करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सोलेनॉइड से करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है. कितना बनता है? जितना करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सिंपल है. जितना करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट मिलेगा मीडियम से इफेक्ट होके. म्यू नॉट n है, इतना मिलेगा. तो ये फार्मूला बन गया. देखो यही तो सोलेनॉइड का फार्मूला था, फटाक से बना, इतना बड़ा डेरिवेशन किया, इधर फटाक से बना दिया. तो फार्मूला क्या? म्यू नॉट n है. कहानी समझ में आई? इतना मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिलेगा, इतना बनेगा. इंटेंसिटी बताया, इतना इंटेंसिटी उसकी, इतनी इंटेंस है फील्ड अंदर. ओके, अगेन द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? करंट बनाएगा, ठीक है? पर हमें पता है कि भाई मटेरियल भी बनाते हैं, मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. जैसे कि आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, नेचुरली अवेलेबल मैग्नेट्स ले लो, ये सब मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. तो मटेरियल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. ऐसा थोड़ी कि सिर्फ करंट ही बनाता है, मटेरियल बनाता है. कौन से मटेरियल बनाते हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, पर मटेरियल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. पर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है. एक तो नेट
मैग्नेटिक मोमेंट होना जरूरी है। जिस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड बनाना या फिर जो भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? जिसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास दो मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास दो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोनों का टोटल विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अभी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा अलाइन हुआ है, ऐसे ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसे अलाइन हुआ है एक दूसरे की, कि कैंसिल ही चल रहा है। हाँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ ऐसे अलाइन हो गया कि उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सब एक दूसरे को कैंसिल किया, तो उसका तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। ऐसे मटेरियल कभी मैग्नेट नहीं बन सकते, ऐसे मटेरियल कभी मैग्नेट नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं, वो मैग्नेट ही नहीं बन सकते। और जो मैग्नेट ही नहीं बन सकते वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे? हाँ, पर अगर किसी मटेरियल के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, किसी मटेरियल के एटम्स में नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो मैग्नेट बन सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा? जब मटेरियल मैग्नेट बन जाएगा। मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा? जब वो मैग्नेट बनेगा। और मैग्नेट बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि भाई उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मटेरियल है, इसमें 1000 मैग्नेटिक मोमेंट्स है, बाकी सब कैंसिल हो गए, 1000 बच गए। और ये एक मटेरियल है, इसमें 500 मैग्नेटिक मोमेंट बचे, इसमें 1000 मैग्नेटिक मोमेंट इस मटेरियल में, इसमें 500 है। कौन अच्छा मैग्नेट बनेगा? तो आंसर है कि ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम में इतना फर्क है, ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो ये फर्क कंपैरिजन नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्टैंडर्ड कंपैरिजन। इसका पर यूनिट वॉल्यूम हिसाब लगाओ कि भाई इसकी यूनिट वॉल्यूम में कितने, वो चेक कर लेते हैं। अगर इसकी यूनिट वॉल्यूम में 10 मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में या फिर 1 मीटर क्यूब में 10 मैग्नेटिक मोमेंट्स है, और इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 15 है, तो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ये अच्छा मटेरियल, ये मैग्नेट बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो कंपैरिजन फेयर करना याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूंगा आयरन हेवी है कि कॉटन हेवी है, तो तुम बोलोगे सर आयरन हेवी, पर जरूरी नहीं है। मैंने आयरन का एक पिन ले लिया और कॉटन का इतना बड़ा थैली ले लिया, तो कॉटन हेवी है, कॉटन का पिलो ले लिया, ज्यादा हेवी। Do you understand what I'm saying? So that is not a fair comparison. Okay? So what I want to say कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, उससे मुझे पता चलेगा कि कौन अच्छा मैग्नेट बनेगा, और इस टर्म को हम बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो ये पहला डेफिनेशन है कि भाई मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें कितना था? सिर्फ 10, और इसमें कितना था? 15। तो ये अच्छा मटेरियल है, ये मैग्नेट बन सकता है। ये इतना अच्छा मटेरियल नहीं, हाँ बन सकता है, इतना अच्छा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? मैग्नेटाइजेशन मतलब कौन अच्छा मैग्नेट बनेगा, जिसका पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अच्छा रहेगा, वो अच्छा मैग्नेट बनेगा। बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जिसका अच्छा रहेगा, वो अच्छा मैग्नेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इज दिस पॉइंट क्लियर? ना, ये क्लियर। अभी सोचो एक मटेरियल है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बचे, ये बचे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स बोलते हैं इसको,
एटम के माइनस ऐसे कुछ बचे कुछ, बाकी सब कैंसिल हो गए, इतने बचे। अगर मैं देखता हूं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, कहानी समझ लो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0। अगर मैं इसको अच्छे से देखता हूं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0, क्योंकि सारे रैंडमली ओरिएंटेड है, वो इधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, कोई ऐसा देख रहे हैं, कोई ऐसा देख रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो अगर मुझे इसको मैग्नेट, अब ये मैग्नेट बन सकता है, अब ये मैग्नेट बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो अगर मुझे इसको मैग्नेट बनाना है तो मुझे बाहर से फील्ड लगानी पड़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मुझे बाहर से फील्ड लगानी पड़ेगी। अगर मुझे इसको मैग्नेट बनाना है, मुझे बाहर से फील्ड लगा, आई हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से H। और ये अप्लाई होने के बाद इन सब मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएंगे? अभी मुझे बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया कि नहीं आया? आया। तो क्या ये मैग्नेटाइज हुआ? हुआ। तो मैग्नेटाइज होने के लिए और क्या चाहिए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यस और नो। क्योंकि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ही आपको नेट मैग्नेटिक, तो हमेशा 0 ही आएगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर मटेरियल। एंटायर मटेरियल में जितने भी एटम्स है, ये तो एटम ने जो बनाया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन एटम ने जो बनाया, तो एक एटम ने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो सबका ओवरऑल देखता हूं, पूरे मटेरियल में जितने भी एटम्स है सबका देखता हूं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? 0। दिस इज फॉर कंप्लीट मटेरियल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पूरे मटेरियल में देखता हूं तो भाई इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0 है। बात समझ आ रहा है? तो मैंने क्या कर दिया, बाहर से फील्ड लगा दी, तो बाहर से फील्ड लगा दी, सबकी डायरेक्शन उस फील्ड की तरफ हो गई। अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है क्या? नहीं है। तो क्या ये मैग्नेट बन सकता है? बन सकता है। तो मैग्नेट बनाने के लिए, मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए और अपने को बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगानी चाहिए। ओके, तो मुझे बताओ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करेगा ना कि तुमने बाहर से कितना फील्ड लगाया, डिपेंड करेगा। अगर तुमने फील्ड वीक लगाया तो सबके डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे, कुछ ऐसे बचेंगे, कुछ ऐसे बचेंगे। अगर तुमने फील्ड स्ट्रांग लगाया तो सबके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो बाहर से आप कितना फील्ड स्ट्रांग लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैग्नेटाइजेशन का ऑलरेडी मैंने एक फार्मूला बना दिया है, अब मैं नया फार्मूला बनाने वाला हूं। तो मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है कि मैंने बाहर से कितना फील्ड लगाया, तो फील्ड पे डिपेंड करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये मटेरियल सारा बहुत सुस्ताड़ है, इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तूने बाहर से फील्ड लगाया, ये बहुत स्टबर्न है, फटक से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तूने इस फील्ड को स्ट्रांग किया, स्ट्रांग किया, स्ट्रांग किया, तो भी सबके डायरेक्शन चेंज नहीं हुए, कुछ अभी भी ऐसे ऐसे बचे हुए। मतलब मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ना कि मटेरियल कैसे रिस्पांस दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। मैं बाहर से फील्ड लगाया, इसमें कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये मटेरियल मैग्नेट बन सकता है? क्या वो मैग्नेटाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसके बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा ना कि भाई ये कितना रिस्पांस दे रहा है, बाहर से फील्ड लगा, इफ आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, इसमें कितना रिस्पांस है, उस पे भी तो डिपेंड करेगा। उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? ससेप्टिबिलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काय। पहले भी आपने ये पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ रहे थे तब ये सब पढ़ा था। दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का स्पेलिंग SUSCEPTBILITY, ठीक है? रॉन्ग हुआ तो थोड़ा चेक कर लेना, ये शायद ससेप्टिबिलिटी का स्पेलिंग है। सो आई होप नाउ वी आर क्लियर कि कोई भी मटेरियल मैग्नेट बनने के लिए पहले तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। अगर ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं तो सवाल में तो मैग्नेटाइज होगा। फिर आपको बाहर से फील्ड लगानी पड़ेगी और फील्ड का उसके ऊपर असर भी होना चाहिए, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो आप सोचो आयन का ससेप्टिबिलिटी सबसे हाई रहेगा, जैसे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो सबका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, फटाक से मैग्नेट बन जाता है, उतना बाकी मटेरियल का नहीं दिखता। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? जितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
भाई जितना मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट mz मिलेगा तो मीडियम के साथ में। इसको एक काम कर देते, इसको BO लिख देते हैं और ये Bm लिख दिया। सी फाइनली अल्टीमेटली मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे तो फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए कौन बनाता है, क्वेश्चन तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए कौन बनाएगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए कौन बनाएगा, करंट बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए कौन बनाएगा, मटेरियल बनाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाने वाला है, मटेरियल बनाने वाला है, मेरे सॉरी मटेरियल बनाने वाला है, दैट इज Bm। और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, करंट बनाएगा, दैट इज BO। इजी। अभी सोचो एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है, इसमें से करंट जा रहा है, ठीक है। लेट अस से इसमें से करंट आ जा रहा है, इसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाया। कितना बनाया, म्यू नॉट H। मैं चाहता हूं कि अंदर का फील्ड स्ट्रांग बने, चाहिए मुझे कि भाई अंदर का फील्ड स्ट्रांग बने, स्ट्रांग बने, स्ट्रांग बने। तो मैं करंट बनाऊंगा, क्योंकि जितना करंट जाएगा उतना फील्ड स्ट्रांग बनेगा। पर एक पॉइंट जब कॉइल है यार डैमेज हो जाएगा, तो सिंपल है, मैं इसके अंदर एक मटेरियल डाल देता हूं, अच्छा वाला, चलो आयरन डाल दिया। अब मुझे बताओ, आयरन भी मैग्नेटाइज हो गया, करंट तो हो ही गया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा है, पर अंदर मटेरियल डाला उसने भी मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। चलो इस मटेरियल का परमिटिविटी म्यू ले लेते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड, नेट मैग्नेटिक फील्ड करंट तो बना ही रहा है, पर अभी मटेरियल भी बना रहे हैं, हाँ या ना। अंदर का फील्ड स्ट्रांग हो गया ना यार, तो अंदर का फील्ड स्ट्रांग हो गया क्योंकि अंदर दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, मटेरियल ने भी बनाया और करंट ने भी बना दिया। तो B क्या आएगा, व्हाट विल बी B? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट mz। इसको आप सिंप्लीफाई करके mz के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो अंदर का फील्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो एक कॉइल है, उसने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दैट इज BO। मुझे भाई ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, मटेरियल डाल दिया, तो अंदर का फील्ड और स्ट्रांग हो गया। जैसे अपने MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अंदर सॉफ्ट आयन कोर डाला था, याद करो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, कॉइल थी रोटेटिंग और उसके अंदर एक सॉफ्ट आयन कोर था अंदर का फील्ड स्ट्रांग करने के लिए। सेम इसके अंदर आयन डाल दिया। अभी कौन मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, दोनों बना रहे, ठीक है। पर अभी अंदर म्यू H हो गया ना यार, सॉरी म्यू H, यस, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू H हो गया, मटेरियल म्यू हो गया ना। ये मटेरियल क्या है, कॉइल के अंदर जो मटेरियल है, तो नेट में म्यू H आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट mz के बदले काय H डाल सकते हो, तो म्यू नॉट काय H, सारे H कैंसिल कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन निकालो, 1 प्लस काय बचेगा, बराबर है। और जैसे ही 1 प्लस काय बचेगा तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काय, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अंदर का फील्ड स्ट्रांग हो गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी बना रहा है, मटेरियल भी बना रहा है। mz के बदले हमने काय H डाल दिया और B टोटल ना, तो टोटल अभी अंदर मटेरियल चला गया, एयर नहीं है मटेरियल है, तो मटेरियल की परमिटिविटी म्यू है, वो ले ली, और फील्ड H बना हुआ है, इंटेंसिटी H, अंदर इंटेंसिटी H, अरे H कैंसिल हो गए, ये मिल गया। किसी भी मटेरियल की परमियाबिलिटी, ये पहले ही बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपको वापस बता रहा हूं, किसी भी मीडियम की परमियाबिलिटी, अंदर मैंने जानबूझ के मैंने आयन वर्ड यूज किया था, तो आयन की परमियाबिलिटी मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, वैक्यूम के साथ। तो किसी भी मीडियम की परमियाबिलिटी, किसी भी मीडियम की परमियाबिलिटी आप वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट इज अ स्टैंडर्ड परमियाबिलिटी। किसी को भी आप स्टैंडर्ड, तो उसको रिलेटिव परमियाबिलिटी बोलते हैं, तो इसको अपन म्यू आर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, म्यू आर। तो ये रिलेटिव परमियाबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, चेक करो, इजी है। तो ये अपने को रिलेटिव परमियाबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया। तो ये भी पूछ, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या पूछेंगे कैसे पूछेंगे, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ अभी समझ के लो। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाते हैं, करंट। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मटेरियल। मटेरियल पे तो पूरी कहानी लिख दी यहाँ पे, जितना मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। मुझे मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्ट है। जब मैं किसी कॉइल से करंट भेजता हूं
तो वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बट मुझे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके अंदर मैं मटेरियल डाल दूंगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अल्टीमेटली आई विल गेट दिस। कोई ट्राउट, कोई त्रास, कोई डिफिकल्टी? नक्की? श्योर? ना। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको भी आप म्यू नॉट कॉमन निकालो, इसको एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखा है टेक्स्ट बुक में, चाहिए तो, मतलब एक्चुअली टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, पर एक्स्ट्रा चीज आप ये याद रख सकते हो कि म्यू नॉट को कॉमन निकालो तो h प्लस mz बचेगा, तो b अपॉन म्यू नॉट माइनस mz इज इक्वल टू h। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में इसका सिंबल सिर्फ m लिखा हुआ है, मैंने mz लिखा है, इट्स अप टू यू, mz लिखा तो भी चलेगा, m लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ भी डेरिवेशन पूछ सकते हैं, ये सारे टर्म्स और उनके बीच के रिलेशंस मैंने आपको बताया, पूरी कहानी की तरह बताई, बार बार सुनो वीडियोस, कहानी को समझ के लो, फिर आप पढ़ो नीचे, फिर आपको इजी लगेगा, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द कहानी वाला स्टेट, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके ऊपर के हम सम जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से नोट डाउन करो और डिस्क्रिप्शन में अच्छे से देखना कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।